2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मूड में हैं। लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है। उसी क्रम में लखनऊ के अकबर नगर में भी ताबड़तोड़ जो सरकारी जमीन पर कब्जे किए गए थे उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। उसी क्रम में जनपद जौनपुर में भी लगातार भूमाफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। जिलाधिकारी जौनपुर रविंद्र कुमार मादंड ने भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई जिसमें 40 लोगों का नाम शुमार किया है। तो सभी तहसीलों के एसडीएम को आदेश दिया है कि अपने अपने तहसीलों में जन सुनवाई करें। ऐसे में अगर कोई सरकारी जमीन, चारागाह की जमीन पर कब्जा किए हुए है तो उसको तुरंत खाली कराएं। उसी क्रम में जनपद जौनपुर के केराकत तहसील के चंदौर थाना क्षेत्र के पटसौली गांव में कल तहसील की टीम और चंदौर थाने की टीम के साथ चारागाह की करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बता दें कि यह जमीन सालों से अस्थायी और अस्थायी रूप से इस पर कब्जा किया गया था, जिसको कल बुलडोजर की कार्रवाई से जमींदोज किया गया। कहीं न कहीं इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनमें एक दहशत का माहौल है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार कहर ढा रहा है जो भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। इस तरह से जनपद जौनपुर के अतिव्यस्तम इलाके हम बात करें, जेसी चौराहे से लेकर वाजिबपुर तिराहे के लेकर, उसके लिए भी जिलाधिकारी जौनपुर रविंद्र कुमार मादन ने एक टीम तैयार की है, जिसमें उन्होंने बात की है कि जो झील की शिकायत की बात करी है, जो झील पर पुराने कई आवासीय बनाए गए हैं उसकी भी जांच टीम गठित की गई है, जिसकी टीम को सिटी मजिस्ट्रेट जांच अगुवाई कर रहे हैं। तो जल्द ही उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जौनपुर। लखनऊ के अकबर नगर के बाद अब बाबा का बुलडोजर जौनपुर में भी कहर ढा रहा है। पूरा मामला जनपद जौनपुर के केराकत तहसील के चंदौर थाना क्षेत्र के पटसौरी गांव का है, जहां सालों से चारागाह की जमीन पर भूमाफियाओं ने अस्थायी और अस्थायी रूप से कब्जा कर रखा हुआ था, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को होने पर एसडीएम केराकत सुनील कुमार वर्मा व सीओ केराकत मय फोर्स स्थानीय गांव पर पहुंचते हैं और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण किए गए चारागाह को कब्जा मुक्त कराते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन ने सालों से चारागाह की जमीन जो कब्जा की गई हुई दबंगों के द्वारा उसे बुलडोजर के मदद से ढहाया गया। कहीं न कहीं जनपद में डीएम जौनपुर रविंद्र कुमार मादंड के कार्यों की तारीफ की जा रही है। जिस तरह से जनपद के सभी एसडीएम को एक आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वहीं डीएम जौनपुर ने भूमाफियाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें 40 भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया, जिस पर जल्द ही जौनपुर जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए मन बना चुके हैं। उसी क्रम में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और एसपी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो केराकत तहसील में भी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और इसके बाद इस जमीन पर जो चारागाह के लिए आवंटित थी क्षेत्र में गौशालाओं के लिए चारे की व्यवस्था कराई जाएगी। तो इस जमीन का उपयोग सरकारी कार्यों में किया जाएगा और जब तक कोई बड़ा प्लांट इस जमीन के लिए नहीं आवंटित होता तब तक गौशालाओं के गायों के लिए चारागाह की व्यवस्था इस जमीन पर करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। केराकत तहसील में एक गांव परसौली, जहां पे 1 हेक्टेयर से ज़्यादा चारागाह की ज़मीन थी, जो करीब 5 बीघे की ज़मीन है और कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। तो कल उसको हटवाया गया और कुछ उसमें टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर थे, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर थे, तो उसको जेसीबी से तोड़ा गया और पूरा चारागाह को जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया। करीब उसकी जो लागत है वो 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है जिसकी लागत, जो कि लोगों से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और उसमें वो चारागाह के लिए यूज़ किया जाएगा, उसमें चारा लगाया जाएगा ताकि फसलों को चारा मिल सके
और बहुत बार जो हमारे गौशालाएँ बनी हुई हैं, इसको बीडीओ साहबान लोग भी निरीक्षण करते हैं जिसका, तो वहाँ पे चारे की ज़रूरत पड़ती है समय समय पे, तो उस चारागाह की ज़मीन को हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं।